हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और अगर अच्छे नहीं भी है ना, मुझे पता है अच्छा नहीं फील हो रहा होगा। मेरा कमेंट सेक्शन जो है ना वो भरा पड़ा होता है इस तरह की कमेंट से कि बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है और मतलब कि पार्टनर बात नहीं कर रहा, ब्रेकअप कर लिया, ब्लॉक कर दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पूरे सैड एनर्जी में आप हो, रोते रहते हो। तो ये सारी चीजें मुझे लेकिन रोके भी कुछ होने वाला तो है नहीं। पहले तो आप ना इस चीज को समझने की कोशिश करो। आज की इस वीडियो में ना एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं बताने वाली हूँ जो अगर आप ना पूरे दिल से और पूरे इमोशन से करोगे ना तो डेफिनेटली आपको ना रिजल्ट उसके देखने को मिलेंगे। अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कौन सी एनर्जी के साथ करते हो। जितनी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर लगाओगे ना उतने ही रिजल्ट आपको ना जल्दी देखने को मिलेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ फोटो मैनिफेस्टेशन के बारे में। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। करना क्या है, आपके पास होनी चाहिए उनकी एक फोटो। हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी चलेगी, अगर हार्ड कॉपी नहीं भी है ना तो भी कोई बात नहीं। आजकल तो सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, तो कहीं पे भी हमें डिजिटल फोटो मिल जाती है। कोशिश ये करनी है कि जो फोटो आप सेलेक्ट करोगे ना उसमें वो इंसान ना अकेला होना चाहिए, मतलब ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो पूरा का पूरा उनके ऊपर होना चाहिए और किसी चीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो पहली स्टेप तो ये है कि आप एक फोटो ऐसी सेलेक्ट कर लो। अगर ग्रुप वाली फोटो भी है ना तो भी आप जूम करके उसको देख सकते हो। तो अब सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में ना बात करनी है उनसे। मतलब आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि आप कोई भी टॉपिक आपने ऐसे चूज किया और उस टॉपिक से रिलेटेड आप उनसे ना एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। अब जो भी आप टॉपिक चूज करोगे ना वो टॉपिक की जो एनर्जी है ना बहुत अच्छी एनर्जी होनी चाहिए, बहुत ही मतलब हैप्पी सी कोई न्यूज अगर आप उनको दे रहे हो। अगर आप सपोज पढ़ाई कर रहे हो, आपका रिजल्ट आया है, आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, उसके बारे में अगर आप उनको बता रहे हो तो आपकी कॉन्वर्सेशन कैसे होने वाली है। या कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि एक अच्छी न्यूज है या कोई अच्छी सी बहुत ही हैप्पी सी कोई बात है ना, वो आपको चूज कर लेनी है और वो बात ना आपको उनसे कॉन्वर्सेशन में करनी है। मतलब आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि आप उस चीज के बारे में उनसे बात कर रहे हो। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब आप कोई अच्छी न्यूज शेयर करोगे ना तो जब आप इसको इमेजिन भी कर रहे होगे तो आपकी जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। और इमोशंस भी जो आपको फील करने हैं ना वो बहुत ही मतलब डीप वाले, बहुत इंटेंस वाले इमोशंस फील करने हैं वो कॉन्वर्सेशन को करते हुए। आप मन ही मन में ये कॉन्वर्सेशन कर सकते हो या फिर अपने रूम को बंद करके वहां पे भी ये कॉन्वर्सेशन को आप कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। रिजल्ट जो है ना वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कितने इंटेंस इमोशन आप फील कर रहे हो सामने वाले पर्सन के लिए वो कॉन्वर्सेशन करते हुए। जितने इंटेंस इमोशन फील करोगे ना उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और जब आप वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना तो जो उसकी स्क्रिप्ट है ना आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आप ये सोच सकते हो कि आप ये बोल रहे हो उनसे कि आज तो यार मजा आ गया तुमसे बात करके, मतलब जब मैंने आपको ये न्यूज बताई ना उसके बाद जो मैंने आपका रिएक्शन देखा ना, मतलब मेरा दिन बन गया आपके एक्सप्रेशन देख के, आपकी आंखों की चमक देख के। तो इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी और इस तरह का एक्साइटमेंट और इस तरह के इमोशंस आपकी उस कॉन्वर्सेशन में होने चाहिए। अगर आप डल कॉन्वर्सेशन करोगे, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करोगे तो इमोशंस नहीं आएंगे, और अगर इमोशंस नहीं आएंगे ना तो फिर मैनिफेस्टेशन जो है ना वो पूरी नहीं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये प्रोसेस जो है ना वो आपको कितनी बार करना है और कितने दिन तक करना है। तो ये आप दिन में 2-3 बार कर सकते हो, हफ्ता भर कर सकते हो, 10 दिन कर सकते हो, उसके बाद आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज जो आपको दिमाग में रखनी है ना वो ये है कि ये करने के बाद, जब आपने कर लिया ना उसके बाद जो आपके पास पूरा दिन में जो टाइम बचेगा ना उसमें आपको नेगेटिव चीजों पे फोकस करने से बचना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले तो आपने एक कॉन्वर्सेशन कर लिया और उसके बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कुछ होने वाला तो है नहीं, मुझे नहीं लगता रिजल्ट आएगा इस चीज का भी, या फिर इतना टाइम तो हो गया, जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब भी क्या हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस वाली कॉन्वर्सेशन आपके माइंड में चल रही होती है ना, इस चीज से आपको बचना है। जितना आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे उतना ही वो जो चीज है ना जो आपने कॉन्वर्सेशन की भी है अच्छी वाली वो नेगेटिव होती चली जाएगी। तो जब आप ये कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि पॉजिटिव रहना है, आपको कोई रोना नहीं है, कुछ ऐसा सैड इमोशंस नहीं क्रिएट करने हैं या फिर कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। इन सब चीज़ों से ना आपको बचना है। अगर पॉजिटिव नहीं रह सकते हो तो न्यूट्रल स्टेट में रहने की कोशिश करो, कम से कम नेगेटिव नहीं सोचोगे ना तो आप अपनी इस मैनिफेस्टेशन में कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं। वैसे भी ये सोच के देखो ना कि इतने दिनों से नेगेटिविटी में जो पड़े हुए थे हम, जो हम रो रहे थे और जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे ना सैड सैड वाली, रिजल्ट उससे तो कुछ आया नहीं ना। तो एक बार ट्राई करो कि अपने आप को न्यूट्रल स्टेट में लेके आओ और फिर ये सारी चीजें करके देखो और डेफिनेटली जो है ना रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और एक और चीज जो आपको करनी है इस प्रोसेस में वो ये है कि आपको रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा कीन नहीं रहना। आपको ये नहीं सोचना है कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, या ये तो बेकार है फिर करना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं सोचना है। वैसे भी गीता में जो एक लाइन लिखी हुई है ना कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर, वो 100% सही है। हमारे हाथ में ना देखा जाए तो कुछ है नहीं, रिजल्ट हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ चीजें हमारे साथ हो रही होती है ना वो अपने आप घट रही होती है, और एक सांस लेना तक तो हमारे हाथ में है नहीं जिसकी वजह से हम जिंदा है, जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि सारी की सारी चीजें ना हम कंट्रोल करके रखे हुए हैं, जबकि जो रियलिटी है ना वो इससे बिल्कुल उल्टी है। तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस मत क्रिएट करना कि रिजल्ट नहीं आ रहा, जब क्योंकि आप इसके बारे में सोचोगे ना अगेन नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है।
कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, बस अपना काम कर 8-10 दिन के बाद ना इस प्रोसेस को करना बिल्कुल बंद कर देना। मतलब भूल जाना इस प्रोसेस को कि आपने ऐसा भी कुछ किया था। अपने जो नॉर्मल लाइफ है, जो नॉर्मल रूटीन है ना, उसमें बिजी हो जाओ। और उसके बाद आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद हो सकता है कि 10 दिनों के अंदर-अंदर ही हो जाए, अगर आपने बहुत इंटेंस और डीप इमोशंस के साथ किया हो। और अगर नहीं होता है तो 10 दिनों के बाद, 5 दिन में, 10 दिन में वो जो सेम कन्वर्सेशन आपने अपने माइंड में की थी ना उनके साथ, वही सेम कन्वर्सेशन आप रियलिटी में भी करोगे। तो ये आप करके देखो, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और रिजल्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कितने इमोशंस के साथ, कितनी फीलिंग के साथ आप उस कन्वर्सेशन को करते हो, सीधा-सीधा रिजल्ट जो है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कितने नेगेटिव या पॉजिटिव रहते हो उस फेज में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक और शेयर कर दिया करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।